आज हम लोग समय और काम पढ़ने जा रहे हैं और आज का जो सवाल है वो आप ही लोग के द्वारा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पूछा गया है। आइए इसका हल लेते हैं। पहला सवाल है आपके पास, ए और बी एक काम को 16 दिन में कर सकता है। ए 8 दिनों तक अकेला काम करता है, शेष काम बी 20 दिनों में पूरा करता है। बी अकेले पूरे काम को कितने समय में कर लेगा? देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। क्षमता पेयर में दिया हुआ है, मतलब ए और बी दोनों काम करेगा तब काम कितने दिन में समाप्त होगा? 16 दिन में। लेकिन काम जो हुआ है वो सिंगल दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए 8 दिन में, बी शेष काम को 20 दिन में। तो ये 8 दिन अकेले कर रहा है, ये 20 दिन कर रहा है, तो ये 8 दिन में कितना काम करेगा हम लोग कैसे तय करें? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, क्योंकि क्षमता ए का नहीं जानते हैं, क्षमता बी का नहीं जानते हैं, क्षमता ए और बी का जानते हैं। तो देखिए काम हुआ क्या है, क्षमता संयुक्त रूप से है तो काम भी संयुक्त रूप से कराएंगे। कैसे? ए ने कितना दिन काम किया? 8 दिन। बी ने कितने दिन काम किया? तो 20 दिन। 20 दिन नहीं, 8 दिन प्लस 12 दिन। ये तो हम कह सकते हैं ना, बी ने 20 दिन किया तो 8 दिन प्लस 12 दिन अगर इसको हम लोग समझें तो क्या आपत्ति है? ये भी तो 20 दिन है। अब ऐसा करने से फायदा क्या दिख रहा है? देखिए 8 दिन किसका काम? ए का। 8 दिन किसका काम? बी का। दोनों मिलकर 8 दिन में कितना काम करेगा ये पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों का क्षमता हमारे पास है ना। देखिए 16 दिन में दोनों मिलकर काम समाप्त कर लेता है। 8 दिन तक तो दोनों का काम हम लोग निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे ए प्लस बी के 8 दिन का काम। कितना? 8/16। एक दिन में 1/16, 8 दिन में 8/16, मतलब क्या? आधा काम। आधा काम समाप्त हो गया है, बचा क्या होगा? आधा। शेष कितना काम बचा होगा? आधा। 1 माइनस आधा बराबर आधा। अब आधा ही काम पड़ा हुआ है ना। अब इस आधा काम को बी कितने दिन में किया होगा? 12 दिन में, क्योंकि 8 दिन बी काम किया। क्या? बी 20 दिन किया। 20 दिन में 8 ही दिन का हिसाब किताब हुआ है, 12 दिन और है ना। इस 12 दिन में बी क्या किया? आधा काम। आधा काम करने में 12 दिन, पूरा काम करने में 24 दिन। यही आपका आंसर है। बी आधा काम करने में कितना समय लिया होगा? 12 दिन। एक काम करने में 24 दिन। ये आपका आंसर। इस सवाल को हम लोग एलसीएम विधि से भी कर सकते हैं। आइए देखें। देखिए क्वेश्चन कहता है ए प्लस बी अगर 16 दिन काम करे तो काम समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है ए ने 8 दिन किया, मतलब ये कम कितना दिन किया? 8 दिन। ए और बी को 16 दिन करना था ना, किया कितना दिन? ए 8 दिन, मतलब इसको 8 दिन और करना था, ये नहीं किया। अब बी जिसको 16 दिन करना था वो 20 दिन किया ना, मतलब ये 8 दिन कम किया, जिसके कारण इसको 4 दिन ज्यादा करना पड़ा। बी को 16 दिन, देखिए यहां बी का जरूरत 17वें दिन है क्या? नहीं है। कब? जब दोनों होता। ए और बी अगर कंटिन्यू है तो 17वें दिन किसी का जरूरत है क्या? नहीं ना। तो ए 8 दिन ही किया, मतलब 8 दिन कम किया ना, और ये 8 दिन कम किया तो बी को अधिक करना पड़ेगा। इसके 8 दिन नहीं करने के कारण इसको 4 दिन अधिक करना पड़ा। आइए देखिए,
ए 8 दिन में जितना काम करता, बी ने 4 दिन में उतना काम किया। समझ में आया क्या? आया। अब मतलब ये 4 काम करेगा तो ये 8 काम करेगा, कहीं परेशानी नहीं है। समय और काम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये 8 काम करेगा और ये 4 काम करेगा, 8 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम होगा? 12 काम। और दोनों मिलकर खत्म करेगा कितने दिन में? 16 दिन में। अब क्वेश्चन कहता है बी उस काम को करेगा तो कितने दिन में खत्म करेगा? तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 8 काम। इसके क्षमता से भाग लगा दीजिए, बी कितने दिन में काम खत्म करेगा? आपका आंसर है आइए 24 दिन। एक बार फिर से समझिए, यहां क्या है? ए 16 दिन ए को करना चाहिए, वो 8 ही दिन किया, कम काम किया, और ये कम किया तो इसको ज्यादा करना पड़ेगा, तब तो काम खत्म होगा। तो ये 8 दिन कम किया, इसके वजह से इसको 4 दिन ज्यादा करना पड़ा। मतलब जो काम ये 8 दिन में करता है वही काम ये 4 दिन में करता है। तो ये 4 काम करेगा तो ये 8 काम करेगा ना। दोनों मिलकर कितने दिन में काम किया? 16 दिन में। एक दिन में क्या करता है दोनों? 12 काम। 16 दिन में क्या करेगा? 12 गुना 16। अब अगर सिर्फ ए ही काम करे, बी ही काम करे तो बी ही काम करे तो बी के काम से भाग लगा देंगे, बी के क्षमता से भाग लगा देंगे, कितने दिन में काम होगा इतना, और ये एक दिन में करता 8। 8 से भाग लगा दीजिए, कितना दिन लगेगा? ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल हूबहू वही है। यहां बी के बजाय ए का क्षमता हमको बताना है। पिछले क्वेश्चन में बी के बारे में जान रहे थे, अब ए के बारे में जान रहे। ए और बी एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए 12 दिनों तक अकेला काम करता है, शेष काम बी 44 दिन में पूरा करता है। ए अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन कहता है ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में? 20 दिन में। ये क्षमता है ना, दोनों का क्षमता पेयर में दिया हुआ है। ए कितना काम करेगा नहीं पता, बी कितना काम करेगा नहीं पता, लेकिन ए और बी 20 दिन में एक काम करेगा, ये पता है हम लोग को। अब क्वेश्चन कहता है ए और बी। ए ने कितना दिन काम किया? 12 दिन। और बी ने कितना दिन काम किया? तो 44 दिन। 44 दिन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 12 अब प्लस क्या 32। ए ने 12 दिन, बी ने 12 प्लस 32 दिन। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ए और बी का 12 दिन का काम हम लोग निकाल पाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी का 12 दिन का काम कितना होगा? तो 12 बटे क्या 20। एक दिन में कितना काम कर सकता है? 1/20। 12 दिन में कितना करेगा? 12/20, यानी 4 तिया और 4 पचे 3/5 काम हो चुका है। किसके द्वारा? ए और बी के द्वारा 12 दिन में। बचा क्या है? 2/5 काम। शेष कितना बचा है? 2/5। और 2/5 काम को बी कितने दिन में कर रहा है? 32 दिन में। तो लिखिए 2/5 काम कितने दिन में है? 32 दिन में। एक काम कितने दिन में? ये आपका आंसर है 32 गुना 5/2 16 80 दिन में। ये क्षमता निकला किसका? बी का। अब ए के बारे में पूछ रहा है, क्या दिक्कत है? बी का क्षमता हम लोग निकाल चुके हैं, अब ए के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ये किसका काम? ये दोनों का। ये किसका काम? ये बी का। और दोनों के काम में बी के काम को घटाएंगे तो ए का काम निकलेगा। ये किसका काम है? ए प्लस बी का 1 दिन का। और ये किसका काम है? बी का 1 दिन का। घटाएंगे तो सिर्फ ए दिख रहा है ना, ये ए का काम होगा। और ए का काम हम लोग निकालते हैं 4 - 1 यानी 3/80, यानी समय कितना लगेगा? 80/3 दिन। ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें।
अगला सवाल, अभी जो सवाल हम लोग देखे उसी से रिलेटेड सवाल है। वहां 2 व्यक्ति था, यहां अब 3 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन क्या है जरा सा देखा जाए। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है ये दोनों अगर 12 दिन काम करे तो काम समाप्त हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कहता है बी प्लस सी ये दोनों मिलकर 16 दिन काम करे तो काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है ए ने 5 दिन, ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन और शेष काम सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन कहता है काम अकेले सी कितने दिन में करेगा। अब क्षमता जो है हमारे पास वो पेयर में है, या तो ए प्लस बी या तो बी प्लस सी, और काम किससे ले रहे हैं, ए से। तो ए कितना काम करेगा हम लोग कभी नहीं निकाल पाएंगे, बी कितना काम करेगा हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि किसी का क्षमता हमारे पास नहीं, ना ए का, ना बी का, ना सी का। क्षमता है किसका? तो ए प्लस बी का। क्षमता है किसका? तो बी प्लस सी का। तो काम जब भी होगा ए प्लस बी से होगा, और काम जब भी होगा बी प्लस सी से होगा। आइए बी प्लस सी और ए प्लस बी से काम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ए ने 5 दिन किया, बी ने कितने दिन किया? बी ने 5 + 2 दिन किया। कुछ अलग बात लिख रहे हैं क्या? नहीं, वही बात है ना। 7 दिन कहें कि 5 + 2 दिन कहें, एक ही बात है। इसको हम लोग सी को बाद में देखेंगे, फिलहाल ये देखते हैं ए 5 दिन और बी 5 दिन। तो ए और बी के 5 दिन का काम तो हम लोग कर ही लेंगे, क्योंकि ए और बी कितने दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना काम करता है ये जानते हैं। ए अकेले कितना करता है नहीं कह पाएंगे, बी अकेले कितना करता है नहीं कह पाएंगे। तो हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी के 5 दिन का काम कितना? 5/12। एक दिन में कितना काम? 1/12। 5 दिन में कितना काम? 5/12। अब हम लोग फिर लिखते हैं बी प्लस सी के 2 दिन का काम। यहां बी का 5 दिन का तो काम हम लोग कर गए, बी 5 ही दिन किया क्या? बी 7 दिन किया। तो इसके 2 दिन का काम हम क्या करें, इसका हिसाब किताब कैसे होगा? तो इसको और इसको भी लिख सकते हैं 2 + 11 दिन। ये 2 दिन है तो ये 2 दिन का काम तो सी से ही करवा सकते हैं, क्योंकि बी और सी का भी क्षमता हमारे पास है। तो बी और सी 2 दिन में क्या करेगा हम लोग लिख सकते हैं बी प्लस सी के 2 दिन का काम कितना? 2/16, क्योंकि बी और सी एक दिन में क्या करता है? 1/16, क्योंकि 16 दिन में काम करता है। तो हम लोग देख रहे हैं इतना काम हो चुका है। इसके बाद जो बचा हुआ काम होगा, क्योंकि ए का हिसाब कर दिया हम, बी का भी कर दिए, बचा अब सी है ना। तो इतना काम हो चुका है, इसको देखते हैं कितना काम हो चुका है, फिर बचा क्या है। देखिए तो कितना काम हुआ है, या फिर डायरेक्ट लिखिए शेष काम। शेष काम बराबर 1 काम माइनस क्या? 5/12 माइनस क्या? 2/16। अब ये जो होगा ये बताएगा कि हमको और कितना करना है। आइए देखिए कितना करना है। इसका एलसीएम होगा 48, 48 माइनस 12 चौक 48, और यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ 16 तिया 48, और यहाँ हो जाएगा 6। तो 48 में अगर 26 जाएगा तो बचेगा कितना? 22। 22/48 या 11/24 काम। कितना काम बचा हुआ है? 11/24। 11/24 काम बचा हुआ है। इस काम को कौन किया होगा? सी किया होगा, क्योंकि ए ने कितना किया हम लोग देख लिए, बी ने कितना किया हम लोग देख लिए, सी का सारा काम हम लोग नहीं देखे। अब सी 11/24 काम करेगा कितने दिन में? तो आप कहिएगा 13 दिन में। नहीं,
13 दिन में 2 दिन इसका काम आप ले चुके हैं बी के साथ, फिर 13 दिन करेगा क्या? इसको तो कुल मिलाकर 13 दिन देना है, जिसमें 2 दिन का काम आप जोड़ चुके हैं, तो अब 11 दिन करेगा ना। तो 11 दिन में ये क्या करता है? 11/24। सी 11 दिन में क्या करता है? 11/24। एक दिन में क्या करेगा? 1/24। और काम कितने दिन में खत्म करेगा? 24 दिन में। ये आपका आंसर है। इस बात को समझने में परेशानी अगर हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो काम बचा हुआ है 11/24, इसको कितने दिन में करता है? 11 दिन में। ऐसे लिख दीजिए, 11/24 काम करने में 11 दिन लिया, एक काम करने में कितना दिन लेगा? 24 दिन। ये आपका आंसर है। हालांकि इसका जरूरत नहीं था, 11 दिन में 11/24, तो एक दिन में 1/24, यानी 24 दिन में काम समाप्त कर सकता था। ये कैलकुलेशन करने का हमको जरूरत नहीं था। आइए इसको कैलकुलेट कर भी लिए तो आंसर, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं था। आपका आंसर क्या? सी 24 दिन में। इसी सवाल में अगर पूछे बी कितने दिन में करेगा तो आराम से निकालेंगे, क्योंकि बी सी का क्षमता हमारे पास है, और बी निकल जाएगा तो ए भी निकल जाएगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल बहुत आसान सा। ए एक गड्ढा 1 घंटे में खोद सकता है तथा बी उसी आकार का गड्ढा 5/4 घंटे में खोद सकता है। ऐसे 72 गड्ढे खोदने के लिए यदि ए तथा बी मिलकर 8 घंटा प्रतिदिन कार्यरत रहे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ए 1 घंटा में, ए 1 घंटा में एक काम करता है, एक गड्ढा खोद सकता है, कुछ भी काम है, एक काम है, 1 घंटा में करता है। बी वही काम 5/4 घंटा में, 1.25 घंटा में करता है। अब इन दोनों के समय को देखते हुए हम लोग काम ले लेते हैं 10 काम। हमारा क्या है? 10 काम। अब ए 1 घंटा में ये काम कर लेता है, मतलब क्या करता है? 1 घंटा में ये 10 काम कर सकता है। ए 1 घंटा में जो भी काम है वो खत्म कर लेता है, तो काम है कितना? 10 काम। तो 1 घंटा में ये 10 काम कर लेता है, ये 1 घंटा में कितना काम करेगा? तो ये 8 काम करेगा। ये 10 काम करेगा, ये 8 काम करेगा। 8 क्यों? 10 में इससे भाग लगा देंगे। 10 में 5/4 से भाग लगाएंगे तो 5 से 2 बार में कटेगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 8 काम। तो 1 घंटा में ये 10 काम करता है और ये 8 काम करता है। क्वेश्चन कहता है 10 काम जो हम लोग लिए हैं, क्वेश्चन कहता है ऐसा 72 काम करना है। ये हमारा एक काम था, ये हमारा क्या था? एक काम था। 10 काम करना, 10 लीटर पानी लाना, 10 इकाई काम करना, ये हमारा एक काम था। और काम ऐसा काम 72 काम करना है, तो हमको कितना काम करना है? इतना। अब क्वेश्चन कहता है इतना काम करना है और दोनों मिलकर करेगा, तो 1 घंटा में दोनों कितना काम करता है? 18 काम। तो 18 से भाग लगा देंगे तो कितना घंटा लगेगा? तो इतना घंटा लगेगा, मतलब 40 घंटा लगेगा। कितना घंटा? 40 घंटा। यही हमारा उत्तर होता यदि क्वेश्चन ये पूछता दोनों मिलकर कितने घंटे में ये काम कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है दिन में आंसर चाहिए, और क्वेश्चन कहता है 8 घंटे प्रतिदिन। एक दिन में वो 8 घंटा काम कर सकता है। 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा ऐसे करके हम लोग देखें तो 5 दिन में 40 घंटा होता है, मतलब 40 घंटा करना है और एक दिन में 8 घंटा ही समय दे सकते हैं। तो कितना दिन होगा? 5 दिन। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, सुमन 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकती है, और क्वेश्चन कहता है उसकी बहन कोमल को इतने ही रसगुल्ले खाने में 3 घंटे लगते हैं। ये दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले खाने में कितना समय लेगी? क्वेश्चन कहता है पहले व्यक्ति को
1 घंटा लगता है क्या करने में? 32 रसगुल्ला। 32 रसगुल्ला खाना एक काम है, तो एक काम करने में कितना घंटा लगा? कितना समय? 1 घंटा। वही काम, उतने ही रसगुल्ले यानी वही काम करने में दूसरे व्यक्ति को कितना समय लग रहा है? 3 घंटा। तो दूसरा व्यक्ति 1 घंटा में कितना काम करेगा? 1/3 काम। पहला व्यक्ति 1 घंटा में 1 काम कर लेता है। हमने 32 रसगुल्ला खाने को एक काम मान लिया, तो पहला व्यक्ति 1 घंटा में 32 रसगुल्ला, मतलब 1 घंटा में 1 काम। तो 1 घंटा में 1 काम, दूसरा व्यक्ति वही काम 3 घंटा में, तो 1 घंटा में क्या? 1/3 काम। मतलब ये 1 काम कर सकता है 1 घंटा में, और ये 1 घंटा में 1/3 काम। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना काम होगा? इतना काम। और इसको जोड़ते हैं तो आता है 4/3 काम। और काम ये, तो समय कितना होगा? इसका उल्टा समय, यानी क्या? 3/4 घंटा। यही आपका आंसर है। और आंसर मिनट में है तो मिनट में चेंज कर लेते हैं। 3/4 गुना 60, इसको 15, यानी क्या? 45 मिनट। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइए, पहले व्यक्ति को 32 रसगुल्ला खाने में 1 घंटा, दूसरे व्यक्ति को 3 घंटा में 32 रसगुल्ला। तो आप ऐसा कीजिए कि इसको 3 घंटा लगा है तो इसको भी 3 घंटा का मौका दीजिए, तो कितना रसगुल्ला खा सकती है? इसको 3 से गुना करेंगे तो ये 3 गुना रसगुल्ला खाएगी। कुल रसगुल्ला कितना? 128। 128 रसगुल्ला खाने में कितना घंटा लगा? 3 घंटा। दोनों मिलकर ये भी 3 घंटा काम किया, ये भी 3 घंटा काम किया। दोनों मिलकर कितना रसगुल्ला? 128 रसगुल्ला। 128 रसगुल्ला खाने में 3 घंटा, तो 32 रसगुल्ला खाने में कितना घंटा? इस तरीके में फायदा ये होगा कि यहाँ 32 के बदले कुछ और भी लिख देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इस तरीके में अगर 32 के बजाय अगर 40 लिख दिया जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आइए, 32 रसगुल्ले खाने में कितना समय? 3/128 गुना 32, 32 से 4 बार में, या 3/4 घंटा लिख सकते हैं। इसी को बदल लेंगे मिनट में तो 45 मिनट, ये आपका आंसर है। आइए मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में।